मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में मरीज के मौत पर परिजन ने डॉक्टर के साथ जमकर की मारपीट। विरोध में डॉक्टर ने की इमरजेंसी सेवा बंद। जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज और अस्पताल मधेपुरा के उपाधीक्षक सीनियर डॉक्टर अंजनी कुमार के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद ही निंदनीय है। इस घटना की मैं भरपूर निंदा करता हूं। ऐसे में कैसे कोई भी डॉक्टर किसी गंभीर मरीज का इलाज करेगा? रेफर करने के अलावे और कोई दूसरा उपाय भी नहीं होता है। डॉक्टर अंजनी कुमार के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना द्वार पुनरावृत्ति नहीं हो। JNKTMCH_ मधेपुरा। अभी हम मधेपुरा ज़िला के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में है और यहाँ पर एक पेशेंट जो है इलाज कराने के लिए आते हैं, उसकी मौत होने की पुष्टि होती है। जैसे ये खबर परिजनों तक पहुँचती है उसके बाद डॉक्टरों के साथ नोक-झोंक होने लगता है, डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है। मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मामला पूरा हाईलाइट हो जाता है, लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ जाती है और यहाँ तक कि डॉक्टर के साथ मारपीट होता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच भी नोक-झोंक होता है। बहरहाल इस पूरे मामले में हम यहाँ पे जो लोग बचाए थे डॉक्टर साहब को, उनसे बातचीत करेंगे। वसीम जी है जो एम्बुलेंस चालक है और एम्बुलेंस संघ के अध्यक्ष भी है। कैसे मामला हुआ था, क्या हुआ था? सर हम लोग यहीं पे बाहर में थे, हल्ला हुल्ला हुआ तो हम लोग अंदर आए तो पता चला कि कोई पेशेंट डेड कर गया। तो उसके बाद देखे कि सारा पेशेंट का जितना लोग था वो क्या कहते हैं अंजनी सर, डॉक्टर अंजनी सर जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, जो उनके ऊपर पूरे तरह से सब हमलावर थे, मार रहे थे, मारपीट पूरे तरह से कर रहे थे। सर बचाते हुए अपने चैम्बर तक गए ऊपर। उसके बाद ऊपर चैम्बर से उनका पैर पकड़ करके नीचे खींच रहे थे कि उसको नीचे उतार करके मारा जाए। और लगभग मारने में कम से कम 10 से 12 के संख्या में लोग थे काफ़ी। और उसके बाद जो है हम लोग 2-3 आदमी बचाने वाले थे उस टाइम में मेडिकल कॉलेज में। सर को लगभग बड़ी बुरी तरह से मारा गया, पैर हाथ पकड़ करके घींच तीर करके सारा कपड़ा उपड़ा फट गया। और जो कि मारते सर को धक्का उक्का मारते हुए यहाँ से लगभग 4 नंबर बिल्डिंग तक लेकर के गया। मगर हम तो सर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे? क्या सर उस समय ड्यूटी पे थे? मगर यहाँ पे तो ड्यूटी तो चल ही रहा था सर का, मगर और भी लोग डॉक्टर लोग थे। मगर ये लोग आए वहाँ, सर भी आए चेक करने के लिए। कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उनको चेक करने के लिए आते। उसी दरमियान पता चला कि हार्ट अटैक से इनका मौत हो गया, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सारा पेशेंट आक्रोश हो गया, ईटा पत्थर चलाने का प्रयास करने लगे, मार करने का प्रयास करने लगे। सर बचाते हुए किसी तरह अपने चैम्बर तक गए और लोग को सर को एक तरह से बंधक बना लिए मारने के लिए। और मार भी अच्छी तरह से सर को लग गई, लगभग 10-12 आदमी मार रहे थे। हम तो यही कहेंगे कि मेडिकल कॉलेज जिला में ऐसा आप लोग को मिला है, इसका सही से उपयोग कीजिए। हयात मौत तो होता ही रहता है। मगर यहाँ तक की बात सामने आ रही है कि यहाँ के पेशेंट जो थे उन लोग के साथ भी मारपीट हुई है। ये तो उस टाइम जिस टाइम प्रशासन लोग आ गया था उस टाइम तो हम लोग साइड हो गए थे। मगर जो मेरे आंखों देखा हाल था वो हम बता रहे हैं, जिस टाइम सर को बचा रहे थे। अभी फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। सर का भी इलाज चल रहा है, काफ़ी चोट है उनको वो अभी अंदर इलाज करवा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम वसीम अकरम हुआ, 102 संघ के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के मधेपुरा जिला के, और यहीं पे कार्यरत हैं, यहीं से रहते हैं और सर्विस देते हैं यहीं से। हल्ला गुल्ला हुआ तो हम अंदर इमरजेंसी में गए और हम जी तो देखा कि आपने यहाँ जो मौजूद थे एम्बुलेंस संघ के अध्यक्ष है, ये वसीम जी है, यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि ये नहीं रहते तो डॉक्टर अंजनी के साथ बड़ा अनहोनी हो सकता था। और जो बात सामने आ रही है इसमें खुल करके कि जो पेशेंट थे उनके जो परिजन थे उन लोगों के साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की है। हालांकि ये सारा तो जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद विरोध में जो भी डॉक्टर है वो अभी इमरजेंसी को बंद कर दिए है। इमरजेंसी देख लीजिए पूरी खाली है, इमरजेंसी में कोई नहीं है। डॉक्टरों सब हड़ताल पे है। उन लोग का कहना है कि अगर इस तरह से जो घटना लगातार हो रही है, कोई भी पेशेंट आते हैं इलाज के दौरान यदि उसकी मौत हो जाती है तो बाद बाकी डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं।